तो नाउ गाइज यहाँ पे 6th क्वेश्चन में ए पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओइडोगोनियम। यानी लेबल डायग्राम की मदद से यहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफाइन करने कह रहा है कि ओइडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इस चीज़ को आपको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे जब ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो देन यहाँ पे हम 2-3 बातों को आपको बताएंगे जो कि आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे जो आपके ओइडोगोनियम होते हैं, यहाँ पे इसके 2 स्पीसीज पाए जाते हैं। पहला जो है वो मैक्रैंड्रोअस स्पीसीज होते हैं, दूसरा इसमें नैनैंड्रोअस स्पीसीज होते हैं। देन गाइज यहाँ पे मैक्रैंड्रोअस जो होते हैं ये इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फॉर्मेशन के बेसिस पे इनको नाम दिया जाता है। देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके नॉर्मल साइज फिलामेंट में ग्रो हो जाए, यानी जो एंथ्रिडिया होता है वो नॉर्मल साइज फिलामेंट में अगर ग्रो हो जाता है या बियर हो जाता है तो वो मैक्रैंड्रोअस स्पीसीज कहलाता है। देन बात करें नैनैंड्रोअस स्पीसीज की, तो नैनैंड्रोअस स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जिसमें कि स्पेशलाइज्ड रिड्यूस फिलामेंट होता है जहां पे एंथ्रिडिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसे हम नैनैंड्रोअस स्पीसीज कहते हैं। तो कुछ मैक्रैंड्रोअस होते हैं, कुछ नैनैंड्रोअस होते हैं। बात करें मैक्रैंड्रोअस की तो ये डायोसियस भी हो सकते हैं और मोनोसियस भी हो सकते हैं। डायोसियस का मतलब मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है यहाँ पे आपको सेपरेट फिलामेंट में मिल जाएगा। लेकिन मोनोसियस की बात करें तो एक ही फिलामेंट में आपको मेल एंड फीमेल ऑर्गन मिल जाएंगे। देन नैनैंड्रोअस की बात करें तो ये भी आपके क्या हो सकते हैं, डायोसियस हो सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर लें इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो पहला यहाँ पे एंथ्रिडिया होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। दूसरा होता है oogonia। एंथ्रिडिया यहाँ पे एंथ्रिडियल मदर सेल पे फॉर्मेशन होता है एंड oogonia की बात करें तो oogonial मदर सेल में फॉर्मेशन होता है। एंथ्रिडिया यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे हम बात करें oogonia का तो oogonia यहाँ पे एग का फॉर्मेशन करती है। देन गाइज हम इनको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपका एक नैनैंड्रोअस स्पीसीज है ओइडोगोनियम में, तो याद रखिएगा क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछ रहा है तो आपको सेक्सुअल वाला ही पार्ट को यहाँ पे ड्रॉ करके एंड लेबल करके बताना है। तो जैसा कि ये नैनैंड्रोअस स्पीसीज है, नैनैंड्रोअस स्पीसीज में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक स्पेशल साइज का स्पेशल रिड्यूस फिलामेंट पाया जाता है, छोटा फिलामेंट पाया जाता है जिसके अंदर यहाँ पे एंड्रोस्पोंजिया का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या है, एंड्रोस्पोंजिया का फॉर्मेशन होता है। अब ये एंड्रोस्पोंजिया से एंड्रोस्पोर जो है अलग हो जाता है। इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके साइड में क्या पाई जाती है, जेलेटिनियस लेयर भी पाई जाती है जो कि वाटर में जाने के बाद डिसॉल्व हो जाती है। क्योंकि ये वाटर में रहने वाले आपके स्पीसीज होते हैं तो ये जाके किस में चली जाती है, ये दूसरे फिलामेंट में जाके उसके दूसरे फिलामेंट में जाके क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है ये एंड्रोस्पोर। और ये एंड्रोस्पोर अटैच होने के बाद ये क्या बनाती है, डॉफ मेल का फॉर्मेशन करती है। एक तरह का यहाँ पे बडिंग की तरह यहाँ पे जुड़ जाती है। ठीक है, अब ये जो डॉफ मेल है आगे चल के यहाँ पे ये एंथ्रिडियम कहलाता है और ये एंथ्रिडियम क्या फॉर्मेशन करता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो जैसा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका यहाँ पे गैमेट्स के फ्यूजन को ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे एंथ्रिडियम से। और दूसरा यहाँ पे oogonia होता है, जैसा कि इसके ऊपर ही यहाँ पे जो फिलामेंट पाया जाता है ये oogonia कहलाता है। oogonia के अंदर क्या है, एग सेल का फॉर्मेशन होता है और ये जाके एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने के बाद इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो जैसा कि फर्टिलाइजेशन से पहले ये हैप्लॉइड स्टेज पे थे, जैसे ही इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये डायप्लॉइड स्टेज में आ गए। बट फर्दर यहाँ पे क्या है, ज़्यादा समय तक ये डायप्लॉइड रह नहीं पाते, देन इसमें मियोसिस हो जाता है। मियोसिस होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे वेसिकल बन जाते हैं। अब यही वेसिकल आगे चल के इसमें से जो इसकी कवरिंग हटती है तो देन इसमें से बहुत सारे आपके जूस पोर रिलीज हो जाते हैं। जूस पोर के साइड इस तरीके से फ्लैजेलास इसमें अटैच होते हैं जो कि वाटर में मोबिलिटी में हेल्प करते हैं। देन इन जूस पोर्स को जाके क्या होता है कि सरफेस पे अटैच होना होता है, तो ये जाके क्या हो जाते हैं गाइस, सरफेस में जाके अटैच हो जाते हैं जिसे हम जर्मलिंग भी कहते हैं। और यही जर्मलिंग अटैच होने के बाद फर्दर यहाँ पे फिलामेंट फॉर्म कर लेते हैं इस तरीके से। वेजिटेटिव सेल हो गया, न्यूक्लियस हो गया और पायरेनोइड्स हो गए।
तो ये कुछ इनके टाइप्स हो गए। बात करें यहाँ पे ओइडोगोनियम जो है, यहाँ पे ये स्टेम के ऊपर भी, लीव्स के ऊपर भी ये ग्रो हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके ग्राउंड सरफेस पे ही हो, ठीक है, वाटर के सरफेस पे हो। देन ये आपका oogonal मदर सेल है, यहाँ पे एग सेल का फॉर्मेशन होता है। देन यहाँ पे हम इसके बारे में नहीं बताएंगे, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे मैक्रेंड्रोस डायोसिस स्पीसीज है, जिसमें कि आपका मेल एंड फीमेल गैमेट जो है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, ये अलग अलग फिलामेंट में मौजूद होगा, जिसमें कि एक में एंथ्रिडियम होगा, दूसरे में oogoनियम होगा। एंथ्रिडियम इसमें एंथ्रोजॉइड या फिर स्पर्मोजॉइड भी कह सकते हैं, इसका फॉर्मेशन करेगा, और oogoनियम इसमें एग का फॉर्मेशन करेगा। एंथ्रोजॉइड और एग दोनों ही फ्यूज होके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे 2 एग्स जाइगोट बना लेगा। जाइगोट के बाद इसमें फर्दर मियोसिस होगा, जैसा कि आप जानते ही हैं। मियोसिस के बाद यहाँ पे जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और ये जूस्पोर्स का जर्मिनेशन होने के बाद यहाँ पे जो भी है मेल फिलामेंट या फीमेल फिलामेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। बात कर लें यहाँ पे नैननड्रोस स्पीसीज की, तो नैननड्रोस जैसा कि अभी मैंने बताया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से होता है। सबसे पहले इसमें एंड्रोस्पोरेंजियम फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद एंड्रोस्पोरेंजियम से एंड्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो कि जाके जर्मिनेशन हो जाता है कि तो नैननड्रोस जैसा कि अभी मैंने बताया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से होता है। सबसे पहले इसमें एंड्रोस्पोरेंजियम फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद एंड्रोस्पोरेंजियम से एंड्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो कि जाके जर्मिनेशन हो जाता है फीमेल फिलामेंट में। फीमेल फिलामेंट में जाके जुड़ने के बाद ये ड्वार्फ मेल बन जाता है, और ये ड्वार्फ मेल एंथ्रिडियम का फॉर्मेशन करता है, और एंथ्रिडियम आके एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से उसके ऊपर oogoनियम होता है, oogoनियम में एग सेल का फॉर्मेशन होता है, और ये एंथ्रोजॉइड या स्पर्मोजॉइड और एग ये फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, और उसके बाद आपका वही सिमिलर प्रोसेस जाइगोट, जाइगोट में मियोसिस, मियोसिस के बाद जूस्पोर, जूस्पोर के बाद जर्मिनेशन, और फर्दर यहाँ पे ओडोगोनियम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पे आंसर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज देखते हैं यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओइडोगोनियम ऑफ फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। यानी यहाँ पे क्या है, विस्तृत में बताया गया है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ओइडोगोनियम में होता है और उसके अंदर जो फिलामेंटस एल्गी होता है वो किस तरीके से मतलब फॉर्मेशन होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे गैमेटेंजिया फॉर्मेशन की बात की गई है। तो देखिए ओइडोगोनियम एग्जिबिट oogamous sexual reproduction, meaning it produces two distinct types of gametangia, antheridia and oogonia। यानी ओइडोगोनियम क्या एग्जिबिट करता है, ये oogamous sexual reproduction होता है इसमें, और इसमें दो डिफरेंट टाइप के गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम एंथ्रिडिया और oogonia कहते हैं। Antheridia are small spherical structure develop on the filamentous thallus of the algae. Each antheridium contains numerous sperm cells or spermatozoids that are released into the water। यानी एंथ्रिडिया जो है ये काफ़ी छोटे होते हैं और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं, और ये डेवलप कहाँ होते हैं, तो फिलामेंटस थैलस में होते हैं एल्गी के। और एक एंथ्रिडियम जो है, प्रत्येक एंथ्रिडियम जो है न्यूमरस स्पर्म सेल्स कंटेन करता है, बहुत सारे स्पर्म सेल्स पाए जाते हैं, स्पर्मेटोजोइड्स भी कहते हैं उन्हें, जो कि वाटर में जाके आपका रिलीज हो जाता है। oogonia are larger oval shaped structures also found on the thallus. Each oogonium contains a single egg cell or oospore with a protective jacket। यानी oogonia जो होता है वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है एज कंपेयर देन एंथ्रिडिया, और ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके थैलस में पाया जाता है। इसमें जो oogonia है ये एक सिंगल एग सेल कंटेन करता है, जिसे हम oosphere भी कहते हैं या फिर oosporangium भी कहते हैं, एग सेल कहते हैं या फिर oospore कहते हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिव जैकेट के अंदर होता है। बात करें इसके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की, तो यहाँ पे सेकंड में बताया गया है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ओइडोगोनियम अकोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। It requires the transfer of sperm cells, spermatozoids from the antheridium to the oogonium। यानी ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का ओइडोगोनियम के अंदर, इसमें वाटर के अंदर परफॉर्म होता है। इसमें जो स्पर्म का जो ट्रांसफर है या स्पर्मेटोजोइड का जो ट्रांसफर है, यहाँ ये एंथ्रिडियम से oogoनियम में होता है। Spermatozoids are motile and move in water through the help of flagella. They are attracted by chemicals released by the oogonium which guide them towards the oogonium।
देन यहाँ पे स्पर्मेटोजोइड जो है ये मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला की मदद से ये वाटर में तैर सकते हैं और ये अट्रैक्ट होते हैं किसके द्वारा, जो oogonia केमिकल्स, कुछ केमिकल सिग्नल्स क्या होता है रिलीज करता है, जिसके कारण क्या है कि जो स्पर्मेटोजोइड्स है वो oogonia की तरफ जाने लगता है। तीसरा यहाँ पे बताया गया है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बारे में। तो देखिए कैसे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। Once a spermatozoid reaches an oogonium, it enters through a small opening called the trichogyne, which connects the oogonium to the external environment. यानी यहाँ पे जो एक बार स्पर्मेटोजोइड्स क्या है oogoनियम तक जब पहुंच जाता है तो ये कैसे एंटर करता है, तो यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकोगाइन कहते हैं, जो कि कनेक्ट करता है oogoनियम को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। The spermatozoids fuses with the egg cell inside the oogonium, resulting in the formation of a zygote. This fusion of gametes is called syngamy और fertilization. अब यहाँ पे स्पर्मेटोजोइड्स क्या होता है, जो एग सेल के साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है किसके अंदर, तो oogoनियम के अंदर। रिजल्ट में क्या मिलता है हमें, वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है ये आपका क्या कहलाता है, सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन कहलाता है। चौथा यहाँ पे जाइगोट के डेवलपमेंट की बात की गई है, तो देखते हैं इसमें जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है। द जाइगोट अंडरगोज फर्दर डेवलपमेंट विद द प्रोटेक्टिव जैकेट ऑफ द oogoनियम। द जाइगोट डेवलप इनटू अ डाइप्लॉइड रेस्टिंग स्पोर कॉल्ड एन oospore, which is the result of the fusion of the haploid egg cell and sperm cell। यानी जो जाइगोट है वो किस में चला जाता है, फर्दर डेवलपमेंट में चला जाता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव जैकेट के अंदर होता है। oogoनियम के अंदर क्या पाया जाता है गाइस, प्रोटेक्टिव जैकेट पाया जाता है। अब ये जो जाइगोट डेवलप कैसे करता है, तो ये डाइप्लॉइड रेस्टिंग स्पोर में क्या हो जाता है गाइस, डेवलप हो जाता है, जो कि आपका oospore कहलाता है। अब इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है कि जो फ्यूजन जो है आपका हैप्लॉइड एग सेल का स्पर्म सेल का जब फ्यूजन होता है तो हमें जाइगोट मिलता है। क्लियर है। द oospore is capable of enduring unfavorable conditions such as desiccation or harsh environments until condition become favorable for germination। यानी तो oospore जो यहाँ पे गाइज यहाँ पे खुद को कैपेबल रखता है कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में खुद को एंड्योर कर ले, जैसे कि डेसिकेशन की बात कर लें, हार्श एनवायरनमेंट की बात कर लें, तो यानी जब तक यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं होता तब तक वो खुद को क्या है, अपने आप को सही सलामत रखता है। अब यहाँ पे पांचवा पॉइंट जो है यहाँ पे जर्मिनेशन और रिप्रोडक्शन की बात की गई है। तो देखिए जब कंडीशन क्या हो जाता है यहाँ पे, व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल the oospore germinates, it undergoes meiosis resulting the formation of haploid cells। यानी जब जैसे ही यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिलता है oospore को तो ये क्या कर जाता है गाइस, जर्मिनेट कर जाता है और ये मियोसिस में चला जाता है, जिसके रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स का क्या होता है गाइस, फॉर्मेशन होता है। The haploid cells develop into new filaments of oidogonium through mitotic cell division, thus completing the life cycle of the organism। यानी यहाँ पे जो हैप्लॉइड सेल है वो डेवलप क्या कर जाता है, न्यू फिलामेंट में डेवलप कर जाता है और ओइडोगोनियम जो है माइटोटिक सेल डिवीजन में चला जाता है और उसके बाद वो क्या है, ओइडोगोनियम के फॉर्मेशन कर लेता है। तो देन यहाँ पे लाइफ साइकिल जो है इस ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो एज अ अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो oogoनियम में आपका परफॉर्म होता है, जस्ट उसकी वो लाइफ साइकिल होती है, चाहे वो मैक्रेंड्रोस डायोसिस स्पीसीज हो या चाहे नैनंड्रोस स्पीसीज हो, है ना, दोनों में ही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सिमिलर वे में ही होता है, ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। तो आई होप सो आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे एग्जामिनेशन में और आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन समझ भी आया होगा। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। देन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और जहाँ भी हो सके जो भी आपके BSc में पढ़ रहे हैं, है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए या इग्नू के स्टूडेंट हैं उन्हीं को, आप सभी को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सभी के ये वीडियो काम आएगी। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।